तो आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो एनिमे सीरीज क्लैनार्ड आफ्टर स्टोरी से है। ये एक ऐसी कहानी है जो तोमोया और तुमोयो नाम के दो किरदारों के प्यार, त्याग और उनके इमोशनल सफर को दिखाती है। जानते हैं, ये कहानी अपने सबसे दर्द भरे पल के बहुत करीब से शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें थीं जो इस एक लाइन तक ले आईं और इसके बाद क्या हुआ। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं तोमोया ओकाज़ाकी और तोमोयो साकागामी से, और उनका रिश्ता वो पहले से ही तोमोया को एक बेहतर इंसान बना रहा है। और तोमोयो का असर वो तो साफ साफ नजर आता है। देखिए ना, जो तोमोया पहले क्लास बंक करता था, हमेशा लेट आता था, अब वही लड़का स्कूल टाइम पर पहुंचता है। मतलब एकदम बदल गया है। ये सब तोमोयो की वजह से है, जो इसे अपनी जिम्मेदारी समझती है। और तोमोया, खैर वो तो उसके लिए बदलना चाहता ही है। पर उनके रिश्ते का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब तोमोयो अपने एक बड़े सपने को पूरा कर लेती है, क्योंकि इस जीत के साथ साथ उन पर लोगों की नजरें भी पड़ने लगती हैं। तोमोयो इलेक्शन जीत जाती है और वो इस जीत का पूरा क्रेडिट तोमोया को देती है, उसके सपोर्ट को। पर उसे पता है कि ये तो बस शुरुआत है। स्कूल के चेरी के पेड़ों को बचाने की असली लड़ाई तो अब शुरू होनी है। और बस जीत के फौरन बाद ही लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। उनके रिश्ते को तुमोयो के नए पद के लिए एक बोझ की तरह देखा जाने लगा। स्टूडेंट्स के बीच कानापूसी शुरू हो गई कि भाई ये दोनों तो अलग अलग दुनिया के हैं। और यहीं से समाज की नजरें उनके निजी रिश्ते पर हावी होने लगती हैं। अब जैसे जैसे तोमोयो प्रेसिडेंट की अपनी जिम्मेदारियों में डूबती जाती है, उसकी और तोमोया की दुनिया के बीच एक दूरी सी आने लगती है, और बाहर का दबाव वो तो बढ़ता ही जा रहा था। तो तोमोयो का शेड्यूल अब मीटिंग से भरा रहता था, जिससे उनके बीच एक फिजिकल दूरी तो बन ही रही थी। पर असली चोट पहुंचती है एक झूठी अफवाह से और उन सीधी चेतावनियों से जो तोमोया को ये यकीन दिला देती हैं कि उसकी मौजूदगी ही तोमोयो की कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये बात तोमोया के दिल में एक सच की तरह घर कर जाती है कि उसका अतीत, उसकी पहचान तोमोयो के आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और बस यही सोचकर कि वो तोमोयो के सपनों के बीच आ रहा है, तोमोया एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ तोड़कर रख देता है। तोमोया इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर तोमोयो को कामयाब होना है तो उसे तोमोया को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाना होगा। प्यार के नाम पर शायद यही सबसे बड़ा त्याग था जो वो कर सकता था। तोमोयो इस बात का विरोध करती है, लेकिन उसकी चिंताएं अपने लिए नहीं है। वो बस ये सोच रही है कि तोमोया का क्या होगा। उसकी सारी फिक्र तोमोया के लिए है, और ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ चुकी थी। और इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने के लिए तोमोया एक ऐसा झूठ बोलता है जो तोमोयो का दिल तोड़ दे। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि तोमोयो यकीनन उससे दूर चली जाए और अपने सपनों को पूरा कर सके। ब्रेकअप के बाद वक्त गुजरता है और दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक अनकहा सा रिश्ता उनके बीच बाकी रहता है। एक तरफ तोमोयो है जो पढ़ाई और अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नई ऊंचाइयों को छू रही है, और दूसरी तरफ तोमोया है जो अपने अतीत की वजह से संघर्ष कर रहा है और अपने ही शहर में एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। पर जानते हैं, अलग होकर भी एक दूसरे पर उनका असर खत्म नहीं हुआ था। तोमोयो छिप छिप कर देखती थी कि तोमोया अभी भी वक्त पर क्लास जा रहा है, मेहनत कर रहा है, और तोमोया भी अखबारों में उसकी कामयाबी की खबरें पढ़ता रहता था। जब दोनों अपने अपने लक्ष्यों को अकेले हासिल कर लेते हैं, तब कहानी में एक आखिरी मुलाकात होती है। एक ऐसी मुलाकात जो उनके सारे संघर्ष को एक खूबसूरत अंजाम देती है। अपना मिशन पूरा करते ही तोमोयो को एहसास होता है कि इस कामयाबी के लिए उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, और वो सब कुछ छोड़कर बस तोमोया को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उससे मिलकर साफ साफ कहती है कि इस दूरी ने उसके प्यार को कम नहीं किया, बल्कि इस जुदाई ने उसे और भी गहरा बना दिया है। लेकिन तोमोया उसे एक आखिरी बार दूर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनकी दुनियाएं अब बहुत अलग हैं, कि वो एक कामयाब इंसान बनने वाली है और वो उसे सिर्फ पीछे खींचेगा। पर इस बार तोमोयो उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि उसका असली सपना कोई बड़ी कामयाबी नहीं, बल्कि तोमोया के साथ रहना है, ठीक उसी जगह जहां वो है। और ये सुनते ही तोमोया के बनाए सारे फासले ढह जाते हैं। वो आखिर में उसके साथ रहने का वादा कर ही लेता है और उस दूरी को मिटा देता है जिसे उसने खुद प्यार के नाम पर बनाया था।
और यहीं पर उनकी कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली प्यार आखिर है क्या? क्या वो त्याग की मांग करता है या फिर हर मुश्किल में साथ खड़े रहने के साहस की?